सबसे पहले तो तुम मुस्कुराओ। आज मुस्कुरा कर स्वागत करो इस दिन का। कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ अच्छी नहीं हुई है पिछले दिनों, कुछ चीज़ों का दुख है तुम्हें, लेकिन आज तुम मुस्कुराओ। इन दुख के बीच ना आज एक खुशी का कारण तुम्हें मिलने वाला है। बहुत दिनों से तुम्हारी मांग थी, बहुत दिनों से तुम्हारी चाहत थी। चलो आज कुछ अच्छा सुनने वाले हो तुम। और एक बात कहना है मुझे, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो मुझसे हमेशा कुछ चीज़ें मांगते तो हैं, लेकिन उसके प्रति कोई कर्म नहीं करते हैं। कुछ जगहों पर कर्म नहीं की जा सकती, ठीक है। जहाँ कर्म नहीं कर सकते हो वहाँ तो तुम मेरी सच्चरित्र का पाठ कर सकते हो ना, वो भी तो एक कर्म ही है, वहाँ तुम वो करो। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ तुम कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। ये जो पूरी दुनिया है ना, इसमें तुम्हें मेरा ही दूसरा कोई बच्चा मदद कर देगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, उसे ढूंढने के लिए ना तुम्हें प्रयास करना होगा। तुम्हारे हाथ में जो ये फ़ोन है ना, जिससे तुम मेरे भजन बजाकर सुनते हो, सिर्फ मुझे सुनते रहते हो, इसी से थोड़ा प्रयास करो, ढूंढो। वो ना चीज़ें तुम्हारे सामने रखी हुई हैं, तुम्हें मिल जाएंगी और जुड़ते चले जाओ। ये श्रृंखला बड़ी बनती चली जाएगी और ये बस इतना कर्म कर लो अपनी तरफ से, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मुझे पता है कि मेरे रहते तुम्हें किसी और देवी देवता को पूजने का या फिर उनके व्रत त्योहार करने की इच्छा नहीं होती। अब तुम साईमय इस कदर हो गए हो कि हर कुछ में तुम मेरे दर्शन करते हो। ये मेरा सौभाग्य है, इसके लिए तो मैं ऋणी हूँ तुम्हारा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मैं तुमसे कुछ करवा रहा हूँ ना, तो तुम ये मानो कि उसके पीछे कोई कारण है जिसके लिए मैं तुमसे ये करवा रहा हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम मंगलवार के व्रत रखा करो, तो मुझे तुम्हें वो बल देना है, वो बुद्धि देनी है, वो विद्या देना है जो तुम्हें स्वयं श्री हनुमान जी प्रदान करेंगे। इसलिए मुझे जो तुमसे करवाना होगा वो मैं तुमसे करवाऊंगा और तुम सारे देवी देवताओं में मेरे ही दर्शन करो जैसा कि पहले करते आए हो। और जो भी व्रत पूजा पाठ करने को कहा जाए ना, पूरे दिल से, पूरी भक्ति से करो। तुमने ना कुछ काम शुरू किए थे और उसे अधूरा छोड़ दिया है। मेरी तुमसे एक तरह से ये कह लो कि विनती ही है। आज तुम्हारा साईं तुमसे वो विनती कर रहा है कि उस अधूरे काम को ना पुनः शुरू कर दो। एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम मंजिल तक तो पहुँच जाते हो मेरे आशीर्वाद से, लेकिन अगर तुम शुरू नहीं करते हो ना तो ज़्यादा दुखित रहते हो। शुरू कर दो, फिर तुम्हें नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। रही तरक्की की बात, तो कृपा से सब हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझते कि तुम बस बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं मानता हूँ अभी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, पर आगे तुम्हारा जीवन ना बहुत अच्छा रखा है। और ये आगे आगे आगे, मुझे पता है तुम ये भी कहकर मुझसे लड़ाई करते हो, पर ये आगे ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 साल मुश्किल से। उसके बाद ये सारी जो भी परेशानियाँ ना, इससे निकल जाना है तुमने। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम इतने सौभाग्यशाली हो ना कि तुम सद्गुरु के छत्र छाया में हो। अब मैं इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ तुम्हें। धन का अधिक लालच नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हें अधिक धन चाहिए भी तो उसे लालच के रूप में नहीं, बल्कि उसे इच्छा के रूप में बस रखो। जहाँ लालच जुड़ जाता है ना, जिस भाव में लालच जुड़ जाते हैं, वो चीज़ नकारात्मक हो जाती है। अपने ना थोड़े से भाव को बदल लो। तुम्हें और की चाहत है तो उसे बस एक इच्छा, एक श्रद्धा के रूप में मांगो। लालच के रूप में पूरे करने के लिए मत मांगो। तो फिर ना तुम जितना जैसे चाह रहे हो ना, वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और प्रयास तो ये हर दिन करो कि अन्नदान तुम्हारे हाथों से हो। वो बहुत ज़रूरी है। वो होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और तुम जो पूछते हो कि बाबा कोई नुस्खा बताओ कि आप मेरी बात बड़ी जल्दी सुन लो, तो फिर एक ही तरीका है, वो है अन्नदान। अन्नदान करते जाओ, मैं खुश होता चला जाऊँगा, और मैं खुश हो गया तो तुम्हें खुशी तो वैसे भी मिलेगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम चाहो भी तो उसका हाथ नहीं छोड़ सकते जिसका हाथ मैंने तुम्हारे हाथों पर रख दिया है, और जिसे तुम्हारे प्यार सहारे की ज़रूरत है ना। मुझे पता है तुम कमी नहीं करोगे, बस अलग मत हटो, संग रहो। जिसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है ना, उसके संग रहो।